वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे अंडर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम चल रहा है और वहाँ इसके लिए हम रिव्यू करवा रहे हैं। और रिव्यू कराते वक्त ये बात का पता चला है कि पेपर वाकई में टफ आ रहा है और कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों जिनमें बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बच्चों से नहीं बन पा रहे हैं। उसी के बिहाफ पर, आपके डिमांड के ऊपर दोस्तों, हम एज के 8 से 10 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। हार्ड क्वेश्चंस थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो क्या पता भाई ऐसे टाइप आपको फंस जाए। और लगभग ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या पता ऐसे हुबहू क्वेश्चन भी फंस सकते हैं। तो आप ये 10-12 क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस करके जाओ, आगे आपको करने में इजी होगा। ठीक है, एक तो एज के हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों और एक साझेदारी जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं, इन दोनों के क्वेश्चन मुश्किल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लास हम आपको एज की दे रहे हैं। आगे आप अब डिमांड करोगे तो पार्टनरशिप के लिए आएंगे, फुल सेक्शन भी ले आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करके। ये देखो, ये जैसे CDS में आया हुआ है या FCAT में आया हुआ है या SSC में आया हुआ है, फेज़ 12 में आया हुआ है और कुछ एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हैं। तो आप ये मत सोचना कि भाई ये UPSC में आया हुआ है तो हम क्यों करें इसको NTPC के लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको कहीं पे आया हुआ हो, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। जैसे देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, Q की आय P की आय से 3 गुना है, 3 वर्ष अधिक है। R की आय P से दुगनी है, Q की S से दुगनी है। ठीक है, तो यहाँ से लिखें पहले Q P। ठीक है, Q की आय P की आय से 3 वर्ष अधिक है। तो ये P मान लो, आप X मान लिया, तो Q कितना हो गया, X प्लस में 3 हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है R की आय P से दुगनी है, तो ये R है, इससे दुगनी हो गई तो ये 2X हो गया। ठीक है दोस्तों, और Q की आय हो S से दुगनी है, तो ये S से दुगनी है तो इसको कम कर दो, X प्लस 3/2। इससे दुगना हो गया ना, ये दुगना हो गया। ठीक है, आगे देखो, R और S की अंतर दे रखा है, यानी डिफरेंस दे रखा है R और S का, R और S का 2x माइनस में x प्लस 3/2, इनका डिफरेंस कितना दे रखा है 30। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 4x माइनस में x माइनस में 3 बराबर में 60। 2 इधर ले गया और जो डिनोमिनेटर में सब में 2 आया वो उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। 3x की वैल्यू 63, x का मान कितना आ गया दोस्तों 21। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, P और Q का जोड़ बताना है। P कितना है 21 और Q कितना हो जाएगा दोस्तों 21 और 3 24, जोड़ कितना आ गया 45। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे देखो, A की वर्तमान आयु का 2 गुना B की वर्तमान आयु का 3 गुना से 1 कम है। तो A मान ले, A की वर्तमान आयु 2 गुना और B की वर्तमान आयु से 1 कम है। 3 भी कर दिया, ठीक है, 3B से 1 कम कर दिया, पहली इक्वेशन हो गई सेटिस्फाई। ठीक है, आगे चलो, अब से 5 वर्ष बाद A की आयु, तो अब से 5 वर्ष बाद यानी A प्लस 5 कर दो। ठीक है, अब से 5 वर्ष बाद A की आयु B की वर्तमान आयु से दुगने से 2 कम है। B की वर्तमान आयु के दुगने से 2 कम है, ये दूसरी इक्वेशन लिख दी हमने। A का 5 वर्ष के बाद है ना, और B का वर्तमान आयु से दुगना कर दिया, 2B कर दिया और 2 कम कर दिया। ठीक है, और A और B की वर्तमान आयु का अंतर बताना है आपको। तो A और B निकाल के इनका डिफरेंस कर दो। तो यहाँ से हम क्या सोल्व करें, यहाँ से चाहे कुछ भी कर सकते हो आप। हम क्या करेंगे, A की वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, एक जो 2 इक्वेशन में बना सकते हैं, वरना A की वैल्यू बना के A में फर्स्ट में पुट कर दो। तो इसको इधर ले आओ, A इज़ इक्वल टू 2B और माइनस में 7। ठीक है, ये बन गई A, ये उठा के इसके अंदर पुट कर दो। तो 2B माइनस में 7 बराबर में 3B माइनस में 1, यहाँ से B आ जाएगा, A फिर निकाल लेंगे। तो 4B माइनस में 14, 3B माइनस में 1, ये जाके इधर हो गया, ये इधर आ गया। तो B की वैल्यू प्लस का 14 में से 1 गया तो 13। B दोस्तों यहाँ से 13 आ गया, तो B को उठा के चाहे इसमें पुट कर लो, चाहे ऊपर कर लो, चाहे कहीं भी पुट कर लो। 13 दूनी 26 और 26 में से दोस्तों इसमें थर्ड में पुट कर लिया मैंने। ठीक है, तो 13 दूनी 26 और 26 में से 7 गया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास 19। और दोनों का आपको डिफरेंस ही बताना था, दोनों का डिफरेंस कितने का है 6। 6 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये तो थोड़ा सा।
आगे देखते हैं, आगे और भी टफ टफ क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है, ठीक है। और 3 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं, ये रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है। इस टाइप का सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है तो हम इसको पंगा ना लेके ऑप्शन भी उठा सकते हैं। जैसे देखो मेरे को नहीं पता कौन सा ऑप्शन है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाएगी 5 वर्ष के बाद, ठीक है। तो इसमें 5 जोड़ोगे तो ऊपर वाले में 5 जोड़ा तो दोस्तों 64 आ गया है, और इसमें 5 जोड़ोगे तो 26, 21 और 5 26, पर 4 गुना हो रही है, कहीं से नहीं हो रही। इसमें जोड़ोगे तो 5 जोड़ते 74, और 4 गुना ये 4 से कट ही नहीं रहा। 47 दूनी 74, ये उतना आएगा। 37 दूनी 74 होता है, ये कटेगा ही नहीं। ये 5 वर्ष जोड़ोगे तो इसमें 64 आ गया, और इसमें दोस्तों 5 वर्ष जोड़ोगे तो 11 और 5 16, 16 चौके 64। देखो ये 4 गुना हो गया है ना, ये 4 गुना हो गया। और नीचे वाले को करके देखेंगे तो इसमें 5 जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आया 54, और इसमें 5 जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आया 26। ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया, यानी एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। और 3 वर्ष पहले ले लो, तो 3 वर्ष पहले लोगे ना तो यहाँ कितना है 56 आ गया। और जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना हो जाएगी, तो इसमें से 3 घटाओगे तो 8, 8 7 56, 7 गुना हो गई, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी सेटिस्फाई हो गया। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है ना, ऐसे 3 गुना हो रहा है 5 गुना हो रहा है, तो वैसे ऑप्शन में भी जा सकते हो। देखो मैंने को मोस्टली कितना टाइम लगा है यहाँ पर लगभग 40 सेकंड लगा लो, 35 सेकंड लगा लो, चाहे 50 सेकंड लगा लो। 50 सेकंड भी भाई, 50 सेकंड में भी अगर आप एज का क्वेश्चन निकाल रहे हो तो आप अच्छी फॉर्म में हो। आगे देखते हैं। 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व रघु की आयु मोहन की आयु का, देखो ये प्रेजेंट मान लो आप, जैसे ये प्रेजेंट मान लिया। 8 वर्ष पहले, ठीक है, 8 वर्ष पहले रघु, ये आर लिख दिया, और मोहन, रघु की आयु मोहन की आयु का 3 गुना है। ये 1 मानना, तो ये दोस्तों 3 हो गया, ठीक है। 8 वर्ष के बाद, प्रेजेंट से 8 वर्ष के बाद, ये 8 हो गया। रघु की आयु मोहन की आयु की दुगनी है, ये मोहन 1 है तो ये रघु कितना हो गया 2। अब देखो यहाँ पर क्या है आपको, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो यहाँ पर डिफरेंस का गैप कितने का है 2 का, यहाँ डिफरेंस का गैप कितने का है 1 का। तो आपको जो ये डिफरेंस का गैप है वो इक्वल करना पड़ेगा। तो ये 2 है, नीचे 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं इसको 2 से। तो दोस्तों अब रेशियो हमारा कितना बना 3:1, और इधर कितना बन गया 4:2, दोनों में गैप सेम हो गया। अब देखो यहाँ पर जो जा रहे हैं 3 से 4 यानी 1 बढ़ रहा है, लेकिन अपना एज में कितना बढ़ रहा है 8 तो ऊपर पहले गया था पास्ट में, 8 आगे प्रेजेंट में गए, यानी 1 का गैप कितने का बन रहा है दोस्तों 16 का। तो हमें प्रेजेंट में आना है, प्रेजेंट में आने के लिए हमें 8 साल आगे आना है सिर्फ, तो आधा 8 आधा आना है, तो गैप भी कितने का हो जाएगा 0.5 का। तो हम इसमें 0.5 ऐड कर देंगे इन दोनों में, तो एक वैल्यू 3.5 हो गई और एक वैल्यू 0.1.5 हो गई। दोस्तों ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चन को करने की, ये 1.5 हो गई। तो ये 5 से कटेगा तो ये 0 से तो 0 हट गई, 5 से कटेगा 7:3। लेकिन देखो आपको रघु और ये दूसरी मोहन दे रखा है, और क्वेश्चन में पूछ रखा है मोहन और रघु, यानी उल्टा पूछ रखा है। 3:7 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये रहा, ठीक है ना। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी 8 साल पहले गए 8 साल आगे गए, तो ये जो रेशियो बना है इसमें इनका गैप सेम कर लेना आप। इनका गैप यहाँ 1 है, यहाँ गैप 2 है, तो हमने गैप बराबर करते ही पता चल गया कि हमारे रेशियो में तो 1 का इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हमारी एज में 8 पास्ट में गया था, 8 आगे फ्यूचर में, यानी एज का गैप 16 का है। तो हमें तो 8 ही आगे आना है प्रेजेंट के लिए, तो मैं कितना बढ़ा दूंगा रेशियो में आधा, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, अन्नू की वर्तमान आयु का 2 गुना, ये अन्नू है, अन्नू की वर्तमान आयु का 2 गुना बीनू की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है, ये बीनू से 6 वर्ष अधिक है, ठीक है। उसकी माँ एम की वर्तमान आयु अन्नू की वर्तमान आयु की 3 गुना है। माँ एम मान लो, एम दे रखा है, वर्तमान आयु अन्नू की वर्तमान आयु का 3 गुना है, तो यह 3 A के बराबर है, ठीक है ना। इसकी माँ 3 A के बराबर हो गई,
ठीक है। बीना अपनी बहन एस से, बीना, ये बीना बी मान रखा है हमारी बहन, बीना एस से 5 वर्ष छोटी है, तो ये एस से 5 वर्ष छोटी मान लो, ये हो गई बीना। ठीक है, ठीक है भाई। एम और एस का योग दे रखा है, एम और एस इसका योग दे रखा है 64। तो इसमें अन्नू और ये इसमें बीना में चेंज कर लें, और एक इक्वेशन अन्नू और बीना की ये रही। तो एम की जगह 3a रखा और एस की जगह रख दूँ मैं, ये 5 इधर आ गया ना, एस इज इक्वल टू बीना प्लस में 5, तो एस की जगह कितना रख दिया मैंने, बी प्लस में 5। आप दोस्तों ये खुद ट्राई करके देखना, ठीक है ना। ये खुद करके देखोगे तभी इन क्वेश्चनों में आपको फ़ायदा हो पाएगा, वरना ये वीडियो आप चला के छोड़ रहे हो ना तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। ठीक है, तो ये ए और बी में एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन स्टार्टिंग में हमने बनाई थी। तो सोल्व कर लें इसको। तो 2a माइनस में b बराबर में 6 दोस्तों, और 3a प्लस में b बराबर में 59। दोनों को जोड़ते ही हमारी वैल्यू कितनी बन गई, ये बन गया 65 और ये 5a। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 13। ए दोस्तों 13 आ गई। तो हम किसकी एज निकालनी है, अन्नू की वर्तमान आयु, अन्नू की बतानी थी, ए निकली आई 13 इसका आंसर। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, हो गया ये, आगे चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन, 10 वर्ष पूर्व एक्स और वाई की वर्तमान आयु बराबर है। तो मान लो वाई की मान लिया दोस्तों n है जैसे, ठीक है, वाई का मान n है, और 10 वर्ष के बाद x का मान भी बराबर है इसके। तो ये 10 वर्ष 10 ईयर के बाद x की एज भी कितनी हो गई, n हो गई। ठीक है, तो ये 10 वर्ष के बाद है, यानी प्रेजेंट में है, तो ये फ्यूचर में आ गया ना दोस्तों, ये फ्यूचर में आ गया, लेकिन हमें प्रेजेंट में इसको लिखना है तो कितना लिखेंगे, x इज इक्वल टू n माइनस में 10। ठीक है, ये फ्यूचर में, ये प्रेजेंट में लिख दिया। अब बोल रहा है 4 वर्ष के बाद y की आयु 3 वर्ष पहले x की आयु का योग 67 दे रखा है। तो 4 वर्ष बाद y का लिखें, तो यानी n प्लस में 4 लिख दिया। ठीक है, और जो है इसका x का 3 वर्ष पहले, तो x का प्रेजेंट कितना है, ये रहा n माइनस 10, तो इसको लिखें n माइनस 10, और ये 3 वर्ष पहले तो और 3 माइनस करोगे। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है, 67। ठीक है दोस्तों, तो ये इक्वेशन सोल्व करोगे ना यहाँ से, तो वैल्यू बनेगी आपको 2n माइनस 9 बराबर में 67। तो n का मान आ जाएगा आपको यहाँ से 38। n दोस्तों जैसे ही आपके पास 38 आया, यानी आपको पता चल गया जो x है वो x की वैल्यू, y तो बन गया 38। ठीक है, y 38 बन गया सीधा n का मान, और x आ जाएगा 38 में से 10 गया तो 28। ठीक है, अब बोल रहा है z की आयु x की वर्तमान आयु का दुगुना है। तो z दुगुना है तो दोस्तों 28 दूनी 56 हो गया। ठीक है, और 5 वर्ष के बाद z बताना है, तो 56 में 5 जोड़ दो, 61 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, खुद ट्राई करना, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उनका और सॉल्यूशन देखो आप। ठीक है, 7 वर्ष पहले x और y की योग दे रखा है 86, है ना। 7 वर्ष पहले दे रखा है, तो दोस्तों ये 7 वर्ष पहले दे रखा है, x प्लस वाई कितना दे दिया, 86। तो इसको प्रेजेंट में मैं लेके आऊँगा तो दोनों में साथ साथ जोड़ दूँगा। x प्लस वाई का प्रेजेंट मान यानी वर्तमान जो बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं, इसमें 7 दूनी 14 और जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना बन गया दोस्तों, 86 में 14 जोड़ा तो 100 बन गया। ठीक है, 20 वर्ष पहले x की उम्र 4 वर्ष पहले y की उम्र की बराबर है। तो 20 वर्ष पहले कर दो x की उम्र, और y की 4 वर्ष पहले, ये बराबर हो गई। तो x माइनस वाई यहाँ से कितना आ गया, 16। तो ये इक्वेशन 2 से हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। इन दोनों को दोस्तों सोल्व करोगे ना तो x आ जाएगा 58 और y आ जाएगा 42। ठीक है ना, क्यों 116 हो गया ना, 116 को 2 से डिवाइड किया तो 58, और घटा के 84 को 2 से किया तो 42। ठीक है ना, तो 4 वर्ष के बाद y की एज आपसे पूछी है, तो 42 प्लस में 4 46 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, और ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपके कहने पर हार्ड सीरीज़ के ये 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। 6 वर्ष पहले पिता, माता और पुत्र की
औसत एज 30 दे रखी है, यानी फादर मदर और सन 6 ईयर एगो इज़ 30। ठीक है, तो तीनों की 6 वर्ष पहले 30 दे रखी है, तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी? प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी दोस्तों? तीनों में 6 जोड़ देंगे, यानी 30 या 90 तो ये बन गए थे 6 साल पहले, और तीनों में 6 और जोड़ 6 और जोड़ देंगे तो 108 हो गया ना। तीनों की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? 108। और अब बोल रहा है पूरी फैमिली की 29 हो गई है, तो पूरी फैमिली में कौन आ गए इसमें? इसका एक पुत्र भी आ गया, यानी है ना, डॉटर इंक्लूड एंड द एज ऑफ 4। बोल रहा है पहले सन था, पहले यहाँ पर तो था फादर मदर और सन। ठीक है, और यहाँ पर कौन आ गया? फादर मदर सन और डॉटर, चारों आ गई। इन चारों की एज एवरेज एज 29 दे रखा है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 116 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो डॉटर है इसकी एज निकल जाएगी 116 माइनस में 108, यानी डॉटर की एज कितनी है दोस्तों? डॉटर की एज है आपकी 8 ईयर्स। ठीक है, अब इससे आगे बोला है जो वर्तमान एज है पिता और माता की 46 है, तो माता यह मदर और फादर की कितनी हो गई? 46 इंटू में 2 कितना हो गया? 92। ठीक है, 92 हो गया। और बोल रहा है अगर इस टोटल में से, देखो ये वाले टोटल में से ये चारों की एज थी ना 116, इसमें कौन था? डॉटर था, फादर था और मदर थी और सन था। तो मदर और फादर को हम हटा देंगे तो डॉटर और सन बच जाएगा यहाँ से, तो ये 92 इसमें से घटाया दोस्तों तो 24 आ गया। ठीक है, ये 24 कौन है? डॉटर और सन। और आप इसमें डॉटर को 8 साल घटा दोगे तो सन आ गया, उसका बेटा 16 साल का आ गया। ठीक है, बेटा 16 साल का आ गया और बेटी 8 साल की है। दोनों का एज का गैप ही आपको बताना था, कितना है? 8 ईयर्स। 8 ईयर हमारे क्वेश्चन का ये रहा आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये 10 से 11 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप इनको प्रैक्टिस करके जाओ। देखो कोई भगवान नहीं होता, कोई टीचर को कुछ नहीं पता होता का कहाँ से पेपर आ रहा है। जो प्रीवियस ईयर अभी जो लेटेस्ट PYQ चल रहे हैं, जो मतलब अभी रिव्यू हम कर रहे हैं इन शिफ्टों की, उसके बिहाफ पर हम थोड़े से आइडिया लगा के ये क्वेश्चन ले पाए हैं आपके लिए कि कौन सा क्वेश्चन मुश्किल है, तो वो आप एक बार घर पे ट्राई कर सको उसको। ठीक है, अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और नेक्स्ट वीडियो आप बताना किस टॉपिक के ऊपर मैं आपको लेके आया हूँ। और रिव्यू तो हम डेली लेके ही आ रहे हैं, जैसे जैसे रिव्यू चल रहे हैं वैसे। और आप ज़रूर मेरे कंटेंट को लाइक करें दोस्तों। आप अगर लाइक कराओगे तो हमें को और बूस्ट मिलता है मेहनत करने के लिए, हम और अच्छी अच्छी वीडियो आगे ला पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।